हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं, नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपना बहुत अफसोसनाक हैं। सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालकर मुल्क को तबाही से दो चार किया गया। सोचा न था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर हटाया जाऊंगा। नौ लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा मोटरवे की तामीर, एटमी धमाकों और दहशतगर्दों के नासूर से निजात दिलाने का बदला हाईजैकर करार देकर चुकाया गया। इलेक्शन में आवाम ने नून लीग के बजाय मुखालफिन को वोट दे दिया। क्या एहसान का बदला इस तरह से चुकाया जाता है? हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं ओहो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद कर दिए। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदियों से मुतालिक केस में रिमार्क। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई हम ऑर्डर देते हैं तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। क्या वकील साहब मुझे तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन दिलाना चाहते हैं? कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदात शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12,85,85,660 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 6,92,63,704 मर्द, 5,93,92,56 खवातीन। मर्द वोटर्स का तनासुब 53.87%, जबकि 46.13% खवातीन वोटर्स की नुमाइंदगी है। शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध के निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी। बताया पोलिंग डे के लिए तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वकला के दलाइल और दरख्वास्त गुजारों के जवाब अल जवाब मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानियों पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने मामले पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स में कहा बुशरा बीबी वाकई बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल की कॉपी लगाएं। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आइंदा इलेक्शन के मुतालिक तमाम मामलात को इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर क्विकली हल करता रहेगा ताकि लोग अदालतों में ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रोकने की कोशिश नाकाम बनाकर मुल्क को बहुत बड़े बहरान से बचा लिया। चीफ जस्टिस ने साजिश को नाकाम बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। हम पहले भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। इलेक्शन कमीशन काम में सुस्त हो जाए तो लोग दरखास्तें लेकर अदालत पहुंच जाते हैं। सहूलतकार आज भी कहीं न कहीं बैठकर साजिशें कर रहे हैं। नो लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को खदशा, कहते हैं ये सारे लोग इख्तदार पर रहने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 2017 के बाद वो आलमी कुव्वतें आई जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती थी। हमने 16 माह की मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के जरिए, जालसाजी के जरिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो तो कबूल करेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया, कहते हैं सूबे में तब्दीली लाने के लिए MQM इंतहाई अहम है। सीट एडजस्टमेंट मुत्तहिदा के लिए नुकसान का सौदा है। कराची के वसाइल पर नजर रखने वालों को नाकामी का मुंह देखना होगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1638 अफराद वापस चले गए। 425 मर्द, 377 खवातीन और 836 बच्चों पर मुश्तमिल 86 खानदानों को 71 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। तनकीद करने वाले गैर कानूनी बाशिंदों के साथ दुनिया का रद्द-ए-अमल देखकर बात करें। लोग सरहदों पर कसम कुर्सी की हालत में मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं पूरी दुनिया में कानून राइज है, किसी गैर मुल्की को वीजा खत्म होने के बाद कयाम की इजाजत नहीं दे सकते। लाहौर एक बार फिर स्मोक की जद में आ गया। आलूदा शहरों की आलमी दर्जाबंदी में तीसरी पोजीशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। कराची में भी यकसा सूरत हाल, हवा का मायार 195 हो गया। आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर बिराजमान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रुजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, M5 शेरशाह से गुद्दू तक मुअत्तल रही। हुकाम की शहरियों से दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। धुंध की शिद्दत ने हर मंजर को धुंधला कर दिया। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर। कराची, लाहौर और क्वेटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मील 1.25 घंटा, तेजगाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिर ख्वार हो गए। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की शिद्दत छाई। वादी नीलम में आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने हर शय को ढक दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम सर्द। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया।